Hello everyone, welcome to Chirag's Laravel tutorial. In this video we are going to learn how to log in with the email OTP. हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग ईमेल OTP के यूज करते हुए हम लोग कैसे लॉगिन करेंगे किसी भी एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ये लारावेल है, तो लारावेल 11 में हम लोग टेस्ट करेंगे ये लॉगिन कैसे करेंगे। सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग एक फोल्डर को डेडिकेट करते हैं जिस पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस पाथ में मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मेरा कमांड होगा कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल लारावेल। देन हम लोग नेम को कॉपी कर लेते हैं। ये कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल / लारावेल लारावेल लॉग इन विथ OTP हम लोग हिंदी में बना रहे हैं। ये इंग्लिश में ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम लोग इंटर करते हैं तो लारावेल ये प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू होता है। देन ये लारावेल को इंस्टॉल करना शुरू होता है, लारावेल / लारावेल 11.0.8। ये मेरा पाथ है एंड हमें जो डिपेंडेंसीज है, जो लाइब्रेरी है, वो हमें ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। तो जब तक क्रिएट होता है तब तक हम लोग आगे देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे हम लोग CD कमांड से चेंज डायरेक्टरी, एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई भी टेक्स्ट एडिटर लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस एंड नोटपैड, कोई भी किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हुए हम लोग इसमें कोडिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ हम लोग यूज करेंगे स्केप फोल्डिंग। यहाँ पर लारावेल UI का यूज करते हुए हम लोग करेंगे। एंड हम लोग नोट पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे। देन हम लोग डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो .env फाइल में होता है, तो .env फाइल में कर लेंगे। हम लोग कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, रनिंग है। तो हम लोग डेटाबेस कनेक्शन यहाँ MySQL है, SQLite है, पोस्टग्रेस है, ओरेकल है, किसी भी तरह का डेटाबेस को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। देन आता है DB होस्ट। तो DB होस्ट अगर आपका 2 टायर आर्किटेक्चर में है, देन DB जो होस्ट होगा उसका IP अलग होगा। यहाँ पर तो हमारा सेम सिस्टम है, देन इसीलिए लुक बैक एड्रेस डाला हुआ है 127.0.0.1। एंड DB का जो पोर्ट है 3306, ये मेरे डेटाबेस का पोर्ट है जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है MySQL का। एंड यहाँ पर हमारा डेटाबेस का नेम है लारावेल लॉग इन विथ OTP HIN। तो हम लोग हिंदी के लिए बना रहे हैं तो HIN हम लोगों ने यहाँ लिखा है। देन यूजर नेम दिस एंड पासवर्ड अगर आपका सेट है, अदरवाइज ये आप इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है कि हम लोग का जो यहाँ पर माइग्रेशन टेबल्स होते हैं, तो माइग्रेशन टेबल्स में यूजर टेबल आपका प्री डिफाइन होता है। यूजर टेबल्स को अगर कोई चेंजेस करना है तो हम लोग उसको माइग्रेशन टेबल में हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये सब है। देन स्टेप 5 में क्या है, हम लोग डेटाबेस एंड टेबल्स को क्रिएट करने के लिए जो कमांड चलाते हैं वो कमांड है PHP आर्टिसन माइग्रेट। माइग्रेट कमांड से हम लोग का डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। देन टेबल्स ऑटोमेटिक हम लोग का क्रिएट हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सीडर का माइग्रेशन टेबल्स का यूज किया है। देन हम लोग नोट पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर कोई डिपेंडेंसी है नोट पैकेज मैनेजर का तो वो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। और जब हमें नोट npm ओके, तो हम लोग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को यहाँ रन किए, फिर रनिंग द सर्वर को रन करने के लिए हम लोग यहाँ पर रन कर लेते हैं PHP आर्टिसन सर्व। एंड जब हमको ब्राउज़र में इसे ओपन करके टेस्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं 127.0.0.1 आपका पोर्ट नंबर। एंड पोर्ट नंबर जो होगा वो पोर्ट नंबर हम लोग यहाँ पर डालते हैं। जैसे 8000 मेरा डिफ़ॉल्ट पोर्ट अभी रन कर रहा है तो 8000 मैंने डाला हुआ है। और जिस पेजेज को हमने एक्सेस करना है, जिस लाइक रजिस्टर पेज को एक्सेस करना है तो रजिस्टर पेज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पर हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। देन हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, लारावेल लॉगिन विथ OTP HIN।
तो हम लोग सीडी करके उसको अंदर चले गए। देन विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग ओपन कर लेते हैं कोड स्पेस डॉट, तो ये मेरा VS कोड में ओपन हो जाता है। तो VS कोड में ओपन हो गया, आप नेम देख सकते हैं। सो ओपन होने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लाराबेल स्लैश UI को हम लोग कंपोज कर लेते, रिक्वायर कर लेते हैं। सो टर्मिनल ओपन कर लीजिए, नीचे टर्मिनल आपका ओपन होगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर, देन क्या है हमारा लाराबेल स्लैश UI, हम लोग इंटर करते हैं। तो ये कंपोजर जो जेसन फाइल को अपडेट कर दिया, एंड इसमें हम लोग का लाराबेल स्लैश UI की ऐड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऐड होने के बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो PHP आर्टिसन UI बूटस्ट्रैप एंड ऑथेंटिकेशन, इसका फोल्डिंग ले लेते हैं हम लोग ऑथ। सो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या इससे क्या इफेक्ट होता है। हम लोग रिसोर्सेज व्यूज में जाते हैं तो हम लोग हमारे पास एक ही फाइल है अभी, एंड जब हम लोग ऐप HTTP एंड कंट्रोलर्स में जाते हैं तो कंट्रोलर्स में भी एक ही फाइल है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ हमारा ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। यहाँ हमारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन ये सब का कंट्रोलर जो है, रीसेट पासवर्ड ये सब का कंट्रोलर बन गया। एंड रिसोर्सेज के अंदर हम लोग देखते हैं कि ऑथ हमारा ऑथ एक फोल्डर बन जाता है, होम फाइल बन जाता है, देन लेआउट एक फोल्डर बन के उसके अंदर app.blade.php हमारा एक लेआउट फाइल भी बन गया। तो ये हमारा जनरेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग npm इंस्टॉल कर लेते हैं, नोट पैकेज मैनेजर npm इंस्टॉल। सो हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग रन कर लेते हैं। एक बार हम लोग रन करके ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर रन करते हैं PHP आर्टिसन, हम लोग सर्व कर लेते हैं इसमें। ओके, क्लीन अप, कुछ एरर, डेवलपमेंट को यहाँ रन कर, ओके आई थिंक इंस्टॉल नहीं हुआ मेरा। ओके नाउ रन करके देखते हैं। npm रन डेव, ओके स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, PHP आर्टिसन सर्व, PHP आर्टिसन सर्व, हम लोग का सर्विस सर्वर स्टार्ट हो गया। सर्वर हम लोग का कितना चल रहा है, 127.0.0.1:8000। आप कंट्रोल प्लस ये क्लिक करोगे तब भी आपका ओपन होगा, अदरवाइज आप ओपन कर लो 127.0.0.1:8000। ओके, सो हमारा रन हो गया। यहाँ आके देखते हैं हम लोग, जो लारावेल चल रहा है 11.7.0 एंड PHP वर्जन चल रहा है 8.2.12। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं आपका .env फाइल में। env फाइल में चलते हैं हम लोग।
यहाँ पर हमारा है एसक्यूएल लाइट, लेकिन हमें यूज करना है माई आप एसक्यूएल लाइट भी यूज कर सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे एसक्यूएल लाइट यूज करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर माई लिखे, पोर्ट होस्ट सेम है, पोर्ट भी हम लोग का ओके है। यहाँ हम लोग डेटाबेस का नाम चेंज कर लेते हैं, कि जिस नाम से बना रहे हैं उसी नाम से अगर डेटाबेस बना लेते हैं देन इट विल बी क्वाइट गुड। तो ये मेरे डेटाबेस का नेम है। देन मेरा यहाँ पर पासवर्ड है admin@123। अब क्या करते हैं कि अब हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है। डेटाबेस मेरा माईस्क्यूएल इंस्टॉल है। माईस्क्यूएल को या तो आप जेम यूज कर रहे हैं अगर, तो जेम पे यहाँ पर आपका जेम जिस पोर्ट में चल रहा है वहाँ से भी हम PHP माई एडमिन को कॉल करते हुए हम लोग ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट :/PHP माई एडमिन। सो 90 पोर्ट में मेरा चल रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं PHP माई एडमिन को। रूट एंड admin@123 पासवर्ड है। अदरवाइज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वर्कबेंच के थ्रू और भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग वर्कबेंच से भी एक्सेस कर लिए, तो जहाँ से भी हमें यूज करना है हम यूज कर सकते हैं। सो हम लोग यूज कर लेते हैं PHP माई एडमिन से। नाउ हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं कि लॉगिन विथ OTP। तो हमारा जो टेबल होगा, यहाँ जो डिफ़ॉल्ट टेबल है उसी में किसी का यूज कर लेते हैं, जस्ट लाइक यूजर टेबल। डेटाबेस में चलते हैं हम लोग माइग्रेशंस में, और माइग्रेशन में देखते हैं यहाँ क्रिएट यूजर का स्कीमा क्रिएशन का ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ हम लोग एक ऐड कर लेते हैं OTP एंड यहाँ पर हम लोग नलेबल इसको यूज कर लेते हैं, मतलब इसको नल भी अलाउ कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया। अब OTP जब यहाँ क्रिएट किए तो इसको हम लोग अपना मॉडल में, जो हमारा मॉडल है ऐप मॉडल्स यूजर मॉडल में, यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, सो हमारा ऐड हो गया। नाउ हम लोग रन करेंगे, एक नया टर्मिनल ले लेते हैं और यहाँ हम लोग रन करते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो माइग्रेट क्या करेगा, ये हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट कर देगा एंड जो टेबल्स है वो क्रिएट कर देगा। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ लारावेल लॉगिन विथ OTP है, लेकिन लॉगिन विथ OTP HIN नहीं है, हिंदी के लिए हम लोगों ने यूज किया था। तो यहाँ हम लोग इंटर करते हैं, ये अवेलेबल नहीं है कि डेटाबेस, तो हम लोग उसको क्रिएट कर लेते हैं। येस कर दिए तो ये क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पर माइग्रेशन ये रन किया, जितना भी फाइल्स है माइग्रेशन का सब रन कर गया। एंड यहाँ पर आके देखते हैं हम लोग, रिलोड करते हैं तो ये हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद यूजर्स में जाके देखते हैं, तो यूजर्स में OTP का जो फील्ड है वो भी हमारा कॉलम OTP का वो भी क्रिएट हो गया। ओके, सो हम लोगों ने ऑलरेडी रन करके देखा। अब हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, चलिए। और यहाँ और एक चीज़, अगर आप यहाँ पर इसको रन नहीं करना चाहते हैं, PHP नोट को अगर यहाँ से रन नहीं करना चाहते हैं, तो नोट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं कि हमें नोट को अगर क्लोज कर दिए तो हमें एरर देगा। तो एरर देगा तो हम क्या करेंगे कि ये लोड नहीं हो रहा है। क्या लोड नहीं हो रहा है? SCSS। तो हम ये CDN हम अपना डाल देते हैं, बूटस्ट्रैप का CDN हम अपना डाल देते हैं। बूटस्ट्रैप का CDN अपना डाल देते हैं।
ओके। सो बूटस्ट्रैप का मीन CSS हम लोगों ने कॉपी किया एंड यहाँ पर ये फाइल होगा ऐप व्यूज लेआउट ऐप। इसमें स्क्रिप्ट को यहाँ पर कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ हम लोगों CSS डाल दिए एंड इसके रिलेटेड जावा स्क्रिप्ट डाल देते हैं हम लोग। बंडल पेज पैक डाल देते हैं कॉपीड एंड लास्ट में हम लोग चलते हैं बॉडी क्लोजिंग टैग के जस्ट पहले उसको पेस्ट कर देते हैं, क्लोज करते हैं। अब रन करते हैं रजिस्टर को। सो रजिस्टर मेरा ओपन हो गया। इसका मतलब है कि npm रन dev हमें यूज करने का ज़रूरत नहीं है अगर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को डायरेक्ट कॉल कर लिया तो। अब क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक रजिस्टर करते हैं। तो हम लोगों ने यूजर नेम डाला, पासवर्ड 1234567 8 सेम पासवर्ड। देन हम क्या करते हैं रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। सो रजिस्टर हो गया, लॉगिन भी हो गया। ओके, यहाँ आके हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास OTP नल है एंड हमारे पास पूरा डिटेल आ गया है। ओके, अब हम लोग एक पेज बनाते हैं लॉगिन विथ OTP। तो लॉगिन पेज है, यहाँ से हम लिंकअप पहले करते हैं। तो लॉगिन पेज हम ओपन कर लेते हैं। एक लिंक बनाते हैं, हमारे लिए जाने के लिए आसानी होगा। लॉगिन विथ OTP एंड यहाँ हम लोग बनाते हैं लॉगिन विथ OTP। सो ये हम लोगों ने रूट बनाया है, इसको डायरेक्ट हम लोग पेज बना सकते हैं। तो व्यू पेज को डायरेक्ट कॉल कर लेंगे हम लोग। लॉगिन विथ OTP हम लोग इस कंट्रोलर में नहीं बनाते हैं। चलिए इसको पहले लिंक कर लेते हैं, लॉगिन विथ OTP एंड हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं PHP artisan make कंट्रोलर OTP कंट्रोलर। ओके, PHP आर्टिसन से हम लोगों ने बनाया OTP कंट्रोलर। इंटर करते हैं तो हमारा OTP कंट्रोलर बन गया। यहाँ हम उसी नेम को डालते हैं। OTP कंट्रोलर में हम लोग बना लेते हैं लॉगिन विथ OTP। अब हमारा यहाँ मॉडल्स के अंदर कंट्रोलर्स का HTTP के अंदर कंट्रोलर्स होगा, कंट्रोलर्स के अंदर लॉगिन विथ OTP होगा। यहाँ हम लोग एक फंक्शन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन लॉगिन विथ OTP। लॉगिन विथ OTP को डायरेक्ट व्यू पेज में हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं व्यू ऑफ तो लॉगिन विथ OTP हम लोग का पेज कॉल कर लिया। और इस पेज को हम लोग चलिए बनाते हैं, हम लोग का फोल्डर ऑलरेडी चल रहा है ऑथ, तो ऑथ फोल्डर के अंदर बनाते हैं। तो ऑथ फोल्डर में राइट क्लिक करते हैं, एक न्यू फाइल डॉट blade.php लॉगिन विथ OTP। ओके, अब हम लोग चेक कर लेते हैं, रीलोड। यहाँ हमारा लिंक आ गया लॉगिन विथ OTP। क्लिक करते हैं तो हमारा चला गया लॉगिन विथ OTP पेज में। इसको सिमिलर हम लोग बनाते हैं जस्ट लाइक लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज का
कोड को हम कॉपी कर लेते हैं एंड नेम चेंज करते हैं। सबसे पहले लॉगिन विथ ओटीपी, हम लोग पोस्ट लॉगिन विथ ओटीपी डॉट पोस्ट एक बना लेते हैं हम लोग नया एक्शन, कॉपी करते हैं। लॉगिन विथ ओटीपी पोस्ट, ये मेथड क्या हो जाएगा मेरा, पोस्ट। एंड ये कंट्रोलर कौन सा कंट्रोलर में बनाएंगे हम, ओटीपी कंट्रोलर। तो लॉगिन विथ ओटीपी पोस्ट, इस नाम का मेथड बना लेते हैं। लो हम लोग का यहाँ पर है लॉगिन विथ ओटीपी पोस्ट डी डंप एंड डिस्प्ले कर लेते हैं हम लोग। ये पोस्ट है तो रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉलर ऑफ रिक्वेस्ट। सो डॉलर ऑफ रिक्वेस्ट ऑल, ये लॉगिन विथ ओटीपी पेज है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा ईमेल एड्रेस चाहिए, हमें पासवर्ड नहीं चाहिए, तो पासवर्ड फील्ड एंड रिमेंबर मी दोनों को हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सेंड सेंड ओटीपी, हम लोग बटन का नाम चेंज कर देते हैं सेंड ओटीपी। एंड यहाँ पर हम लोग लॉगिन विथ ओटीपी है, यहाँ पर लिखते हैं ऑलरेडी हैव ओटीपी। अगर ओटीपी ऑलरेडी है तो हम एक पेज बना लेते हैं कन्फर्म। तो हम लोग क्या करते हैं कि कन्फर्म लॉगिन विथ ओटीपी पेज में हम रिडायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी बना ही लेते हैं। सो यहाँ पर ऑथ के अंदर हम लोग बना लेते हैं कन्फर्म लॉगिन विथ ओटीपी, यहाँ पर लिख लेते हैं कन्फर्म डैश लॉगिन विथ ओटीपी। सो ऑथ के अंदर हम लोग का बन जाएगा कन्फर्म लॉगिन विथ ओटीपी। सो यहाँ पर ऑथ खुला हुआ है, ऑथ के अंदर राइट क्लिक करते हैं एंड न्यू लॉगिन विथ ओटीपी, कन्फर्म लॉगिन विथ ओटीपी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी कन्फर्म। सो हमारा लॉगिन विथ ओटीपी पेज रेडी है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो लॉगिन विथ ओटीपी है, यहाँ सेंड ओटीपी है, फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। सो हमारा ये क्या हो गया, लॉगिन विथ ओटीपी। देन यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्या कहाँ चला जाएगा, कन्फर्म लॉगिन विथ ओटीपी पेज में। सो हम ओटीपी जैसे ही सेंड होगा वो हमारा कन्फर्म लॉगिन विथ ओटीपी वाले पेज में चला जाएगा। सो हम लोग इन चिराग, तो हमारे पास डिटेल यहाँ पर आ जा रहा है। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि हमें मेल भेजने के लिए जीमेल एसएमटीपी का यूज करना है। तो हम लोग जीमेल ओपन कर लेते हैं अकाउंट। यहाँ पर चलते हैं एंड हम लोग चले जाते हैं मैनेज माई अकाउंट गूगल में। माई अकाउंट गूगल में जाने के बाद सिक्योरिटी में चलते हैं। हमें ऐप पासवर्ड क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो ऑन होना चाहिए। तो इसे हम ऑन कर लेते हैं, अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिएगा। पासवर्ड पूछेगा, हम पासवर्ड को ले लेते हैं।
एंड इसके सबसे नीचे जाते हैं तो हमें मिलेगा ऐप पासवर्ड, क्लिक करते हैं तो हमें ऐप पासवर्ड यहाँ पर मिलेगा। अब हम एक ऐप पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं फिर। लारावेल OTP लॉगिन हिंदी, लारावेल OTP लॉगिन HIN हिंदी। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये रेफरेंस के लिए है, किसके लिए बना रहे हैं। इसको कॉपी करते हैं। देन हम क्या करते हैं कि इसे हम .env फाइल में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम चलते हैं, SMTP होगा, नीचे होगा SMTP मेलर। तो जो हमारा मेलर है वो है SMTP। देन होस्ट नेम हम यहाँ क्या करते हैं, जीमेल का SMTP यूज करें, smtp.gmail.com। पोर्ट नंबर हम यूज हो रहा है 587। देन यूजर नेम, जीमेल का यूजर नेम आप करेक्ट डालिएगा। देन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कॉपी किए थे हम कोड, उसको विदाउट स्पेस डालिएगा। ओके, देन हमारा इंक्रिप्शन टाइप है TLS। देन फ्रॉम सेम ईमेल एड्रेस हम डालते हैं। सो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया SMTP का। तो SMTP कॉन्फ़िगर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेल फॉर्मेट बना लेते हैं एक। सो हम लोग चलते हैं, सबको क्लोज करते हैं अभी के लिए। हम लोग चलते हैं लॉगिन विथ OTP। ये मेरा कंफर्म हो गया। सो लॉगिन विथ OTP पोस्ट है ये मेरा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग का डेटा यहाँ तक आ रहा है, हम लोगों ने चेक के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, $रिक्वेस्ट वैलिडेशन लगा लेते हैं, वैलिडेट। ईमेल रिक्वायर्ड, एंड क्या होगा, टाइप होगा ईमेल। सो एंड मैक्स कैरेक्टर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, मैक्स लेंथ हम लोग 60 दे देते हैं। 60 इज एनफ फॉर ईमेल एड्रेस। सो ये वैलिडेशंस हो गए। अब ये वैलिडेशंस के साथ ये जो मैसेज होगा, ये सब दिखाने के लिए, जो भी मैसेज होगा उसको दिखाने के लिए हम लोग आगे कोड करेंगे। अब क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि यूजर रजिस्टर है कि नहीं। चेक यूजर वेयर, हम लोग के पास ईमेल एड्रेस ऑलरेडी है, उसको लिखेंगे। ईमेल $ऑफ रिक्वेस्ट ईमेल। सो ये हमें क्या, जिस ईमेल एड्रेस जो एग्जिस्ट होगा उसको रिटर्न करेगा। उसको चेक कर लेते हैं नल है कि नहीं है। इज नल, क्या चीज़, ये जो चेक यूजर है वो कंट्रोल-C कंट्रोल-V, अगर वो नल होगा,
मतलब कोई रिटर्न नहीं होगा, ईमेल एड्रेस गलत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न रिडायरेक्ट, ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट कर लेते हैं, बैक, सेम पेज में हम बैक करा लेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, किसको एरर देंगे, सो विथ एरर योर ईमेल इज नॉट एसोसिएटेड विथ अस और यू आर नॉट रजिस्टर्ड विथ अस। जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ये जो एरर मैसेज है इसको तो दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग इस जो लॉगिन विथ ओटीपी पेज, एक मिनट, लॉगिन विथ ओटीपी पेज ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर क्या करते हैं, हम सब चीज़ों को चेक करते हैं। @ इफ सेशन : हैज, सबसे पहले सक्सेस के लिए लिखते हैं, सक्सेस, हम लोग डिप बना लेते हैं, अलर्ट सक्सेस है, सक्सेस। सो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करा लेंगे, जो भी हमारा मैसेज आ रहा है उधर से, वहाँ पर हैच किए थे, यहाँ पर करेंगे गेट, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का सक्सेस के लिए। और यहाँ हम लोग लिखेंगे एरर, उसको रेड कलर में देंगे, डेंजर एरर। सो एरर के लिए हम लोग एरर लिख दिए। तो ये मैसेज मेरा हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, इफ कंडीशन में तो वहाँ चला गया, अगर एल्स कंडीशन होगा तब क्या होगा, तब हम एक ओटीपी जनरेट करेंगे, $OTP इज इक्वल टू, अब हम एक रैंडम फंक्शन यूज करते हैं, पीएचपी का डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है रैंड, जिसको यूज करते हैं हम लोग, यहाँ देते हैं 6 डिजिट, 6 डिजिट, ठीक, कोमा, इसी के बिटवीन में इसी के बिटवीन में कोई भी डिजिट ये रेंडमली एक उठाएगा, ये हमें जनरेट करके देगा। देन हम क्या करते हैं कि टाइम जो लोग करंट टाइम होगा उसको रीड कर लेते हैं, $now इज इक्वल टू नाउ ऑफ। तो ये मेरा प्रेजेंट जो टाइम होगा उसको हमें रीड करके देगा। अब क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे, तो सेम काम करते हैं, अपडेट, ठीक। तो ये एक वेरिएबल बनाए हम लोग, वेर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, यहाँ पर लिखेंगे अपडेट, ओके। इसके बिल्ड में फील्ड बना लेते हैं और हमें क्या अपडेट करना है, $अपडेट। नहीं, इसमें हमें टाइम स्टैम्प का जरूरत, टाइम का जरूरत नहीं, तो अपडेट। सो यहाँ पर अपडेट होगा हमारा $OTP
ऑफ ओ टी पी इज इक्वल टू जो हमारा ओ टी पी जनरेट हुआ। सो ये अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद हम लोग मेल भेजेंगे। ओके। सो यहाँ पर हमें क्या क्या यूज करना है देख लेते हैं। सबसे पहले हमको जो मॉडल है उसका उसका डिटेल चाहिए। हम लोगों ने रैंडम कोड जनरेट कर लिया। रैंडम कोड जनरेट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि अपडेट किया यूजर्स, जो मेरा यूजर मॉडल के थ्रू यूजर्स टेबल को ओटीपी, हम लोग ओटीपी जो हमारा जनरेट होगा उसको हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब हमारा काम बचता है मेल करना। ईमेल में हम लोग भेजेंगे जो ओटीपी जनरेट किया उसको मेल में भेजेंगे। तो उसके लिए लिखते हैं मेल सेंड। तो मेल सेंड यहाँ एचटीएमएल व्यू है। फ्रॉम हमें चाहिए, फ्रॉम हम लोग ऑलरेडी env फाइल से हम लोग गेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें दो चीज़ हाँ, हमें दो चीज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे। टू किसको हमें भेजना है, तो हमें किसको भेजना है जिसका ईमेल एड्रेस हम लोगों ने वहाँ पर इंसर्ट किया है, तो उसे हम लोगों ने भेज दिया। देन सब्जेक्ट हम लोग लिख लेते हैं लॉग इन विथ ओ टी पी, कुछ भी आप लिख सकते, सब्जेक्ट अच्छे से लिख सकते हैं। तो चिराक्स डॉट इन से भेज रहे हैं तो हम ऐसे ही लिख दें चिराक्स डॉट इन। एंड यहाँ पर एच टी एम एल व्यू, तो हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं ईमेल्स डॉट, एंड फोल्डर का अंदर हम बना लेते हैं एक पेज, जिस पेज का हम नाम देते हैं लॉग इन विथ ओ टी पी ईमेल। कॉपी, एंड हम यहाँ रिक्वेस्ट को पास कर रहे हैं तो इसको भी कर ही हम लोग लिख ही लेते हैं यूज रिक्वेस्ट। तो लॉगिन विथ ओ टी पी हम लोग एच टी एम एल व्यू क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्सेस व्यूज, व्यूज के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग ईमेल्स। आप लोग नहीं बनाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी बना सकते हैं। कहीं पर मतलब व्यूज फोल्डर के अंदर आप अगर फोल्डर नहीं बनाना चाहते हैं देन कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप बिग प्रोजेक्ट बना रहे हैं देन सब पेजेज आपका अलग हिसाब से डिफाइन होना चाहिए। जस्ट लाइक ईमेल्स के अंदर होगा, एंड ऑथेंटिकेशन के अंदर होगा, लाइक दिस। तो ये ब्लेड डॉट पी एच पी। ओके, तो हमारा ब्लेड डॉट पी एच पी बन गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं h1 लॉग इन विथ ओ टी पी। ठीक है, एंड हम लोग इसका ओ टी पी गेट कर लेते हैं। योर ओ टी पी इज, हम लोग यहाँ पर ओ टी पी लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या पास किया था यहाँ पे, ओके डेटा पास नहीं किया है, हम लोग पास कर लेते हैं डेटा। ओ टी पी डॉलर ऑफ ओ टी पी, तो हम लोगों ने सेम नेम पास किया। तो ये ओ टी पी जो है उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लें, उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो मेरा ओ टी पी यहाँ पर आ गया। अगर आप पेज का लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ लिंक दे सकते हैं कि इस यहाँ पर क्लिक करके आप कहाँ जाना चाहते हैं। रूट confirm login with OTP,
हम लोग कन्फर्म लॉगिन विथ ओटीपी हम लोग का बन गया, ओटीपी हम लोग पास कर लिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास मेल आ रहा है कि नहीं। तो हम ओपन कर लेते हैं, ये हम लोगों ने किया था, रिलोड। ओके, सो यहाँ एक हम लोग पहले रॉन्ग एड्रेस देते हैं कुछ भी, यूजर्स। ओके, यूज ऐप मॉडल्स को कॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यूजर देन यूज मेल कोई रॉन्ग एड्रेस पहले डालते हैं जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता हो। सो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये ईमेल एड्रेस है, कॉपी कर लेते हैं एंड कोई रॉन्ग एड्रेस डालते हैं, देन सेंड ओटीपी। सो योर ईमेल एड्रेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ अस। मतलब ये यहाँ तक काम किया, हमारा ईमेल चेक हो गया और हम लोगों ने मैसेज डाला, योर ईमेल एड्रेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ अस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सही ईमेल डालेंगे। तो लॉगिन पोस्ट में मेरा चला गया। अब यहाँ पर हम लोग जीमेल ओपन कर लेते हैं, gmail.com। तो मेरे पास ओटीपी मेरा आ गया, जनरेट हो गया, कंफर्म लॉगिन का लिंक भी आ गया। एंड यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ पर मेरा ओटीपी पहले नल था, नाउ ये नया ओटीपी जनरेट हो गया। सो अब हमें क्या करना है कि पहला तो हम लोग जैसे सबमिट करेंगे पेज रिडायरेक्ट होना चाहिए, इसको हम लोग अभी के लिए डिलीट कर देते हैं और हम लोग इसको फिर से यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न रूट, हम लोग रूट डिफाइन कर लेते हैं, ये चला जाएगा कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी एंड विथ सक्सेस। प्लीज चेक योर ईमेल एड्रेस फॉर ओटीपी, ईमेल इनबॉक्स स्लैश स्पैम फोल्डर हम लोग लिखते हैं, चलिए ईमेल स्लैश स्पैम फोल्डर फॉर ओटीपी। तो ये जब ओटीपी जनरेट होगा एंड ओटीपी मेल में चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये रिटर्न कर देगा कौन सा पेज में, कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी विथ सक्सेस। सो ये हमारा स्पैम फोल्डर में, दोनों में से हम लोग चेक करने के लिए बताते हैं। अब फिर से हम लोग ओटीपी जनरेट करते हैं, सेंड ओटीपी। ओके, सो हमारा कंफर्म लॉगिन विद ओटीपी पेज में चला गया एंड यहाँ हमारे पास ओटीपी भी जनरेट हो गया 502440। यहाँ पर आकर देखते हैं, प्रीवियस ओटीपी ये था, अब 502440 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम कंफर्म लॉगिन विद ओटीपी पेज बना रहे हैं, तो अब उस पेज को डिजाइन कर लेते हैं पहले।
तो हमारा लॉगिन विथ ओटीपी पेज ऑलरेडी है, इसको कॉपी करते हैं। कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी। ओके, सो यहाँ कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी, यहाँ पर हम लोगों ने नाम दिया सक्सेस एंड एरर मैसेज के लिए है। ये पेज चला जाएगा कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी पोस्ट में। हम लोग एक बार वेब डॉट PHP देख लेते हैं। कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी पोस्ट कॉपी करते हैं, देन कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी पोस्ट। हम लोगों ने बना लिया कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी पोस्ट। अब इसको मेथड डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन सो कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी पोस्ट dd हम लोगों ने dd यहाँ पर कॉल कर लिया। तो रिक्वेस्ट पोस्ट में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग डिस्प्ले करा के यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोगों के यहाँ क्या ईमेल एड्रेस चाहिए हमको, एंड हमको और एक फील्ड चाहिए जिसमें हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। तो हमको ओटीपी के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ओटीपी ओटीपी सो ओटीपी फील्ड में हम लोग ओटीपी डाल दिए। ऑटो फोकस रिमूव कर देते हैं। मैक्स लेंथ हम लोग 6 डिजिट का क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं, तो 6 डिजिट हम लोग यहाँ डाल देते हैं। एंड इसको रन करके देखते हैं पेज को। सो confirm login with OTP post is not defined. Login with OTP post. Okay, this is okay. Okay. कॉपी सही है। पोस्ट एक्शन रूट confirm login with OTP not defined. Let me go there and yeah, everything is okay now. तो मैं रिफ्रेश करके फिर से root post is not defined. Okay, now it okay. So confirm login with OTP ये हो गया। यहाँ पर आपका आगे ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पर ओटीपी। हम लोग कुछ ईमेल एड्रेस डाल के देखते हैं, कुछ ओटीपी डाल के देखते हैं, देन इंटर। सो मेरा ये dd कमांड में आ जा रहा है। ओके, अब हम लोग dd वाला वहाँ का कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो ये कंफर्म लॉगिन विथ ओटीपी पोस्ट का पेज हो गया। अब ये जब सबमिट होगा तो ये हिट करेगा आपका कंट्रोलर इसमें। तो हम लोग प्रीवियस कोड को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, वैलिडेट था, ओटीपी था, एक ईमेल था, दूसरा ओटीपी। सो ओटीपी हम लोग रिक्वायर्ड कर दिए। सो ओटीपी मेरा रिक्वायर्ड हो गया। देन हम क्या करेंगे कि ईमेल एड्रेस हम चेक कर रहे हैं,
साथ में हम OTP भी चेक कर लेंगे। OTP भी हम चेक कर लिए। सो मेरा ईमेल एड्रेस चेक हो गया, OTP ओके, यहाँ पर OTP चेक हो गया। ये रिटर्न करेगा। अगर ये नल रिटर्न कर रहा है देन हम क्या बोलेंगे, ये OTP और ईमेल इज इनकरेक्ट। योर OTP और email is incorrect। ओके, देन एल्स कंडीशन में आएगा। एल्स कंडीशन में अगर वो सेटिस्फाई करता है देन हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। जो ईमेल एड्रेस है उसका OTP पे हम नल कर देंगे उसको, क्योंकि उसको रिमूव करना ज़रूरी है मेरे लिए। तो उसे हम नल कर दिए। नल करने के साथ हम क्या करेंगे, तो यूजर का इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है यहाँ पर चेक यूजर में, इसको हम लॉगिन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप उसके बाद मेल करना चाहते हो तो मेल कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेल मुझे करना नहीं है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑथ यूज करेंगे। ऑथ लॉगिन, अगर ऑथ को हम लोग यहाँ कॉल कर रहे हैं देन ऑथ को हम यूज भी कर लेते हैं। यूज ऑथ, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन को यूज कर लिया एंड यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। आफ्टर लॉगिन हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हम होम पेज में। ठीक, एंड कुछ मैसेज डालना है तो वो डाल सकते हैं, वेलकम टू होम पेज। ठीक है, सो अब हम लोग रन करके देखते हैं। कुछ रॉन्ग एड्रेस डालते हैं हम लोग, लॉगिन, योर OTP और ईमेल इज इनकरेक्ट। ओके, क्लियर है। नाउ हम करेक्ट ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस है वो करेक्ट डालते हैं एंड देन OTP हम करेक्ट डालते हैं। सो यू आर लॉग्ड इन नाउ। अब हम लोग इसका चेक करते हैं कि हमारा जब लॉगिन होगा तो ये जो है OTP ये है। अब OTP को रिफ्रेश करते हैं तो मेरा नल हो गया। अब हम लॉग आउट करते हैं, फिर सेम OTP हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस था, OTP मेरा सेम था। अब लॉगिन ट्राई करते हैं, तो क्योंकि वहाँ नल हो गया, आप वन टाइम लॉगिन अलाउ कर रहे हैं वन OTP से, तो ये हम लोग इस तरह से हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर को कि OTP और ईमेल आपका इनकरेक्ट है, आप एक ही बार लॉगिन कर चुके हैं, आप जो मैसेज देना चाहते हैं मैसेज दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का लॉगिन विथ OTP कंप्लीट होता है। अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे लॉगिन विथ OTP विद द टाइम लिमिट, मीन्स वैलिड फॉर 10 मिनट्स, वैलिड फॉर 5 मिनट्स, जो आप रखना चाहते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। सो होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।